वेलकम बैक राइडर फैमिली। टीवीएस ने फाइनली अपाची RTR 200 में यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। वो सारे चेंजेस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वैसे वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो बताना चाहूँगा टीवीएस की और भी मोटरसाइकिल्स का हमने रिव्यू किया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे इन वीडियोज़ को देख सकते हो। और भी मोटरसाइकिल्स का, प्रीमियम मोटरसाइकिल्स का भी रिव्यू हमने किया हुआ है, उनको भी देख लीजिएगा। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है स्पेसिफिक मोटरसाइकिल को लेके तो ज़रूर बताइएगा, वो भी फुलफ़िल करेंगे। वैसे मैं अभी हूँ साई बाबा टीवीएस में, और अगर आपको टीवीएस की कोई भी मोपेड या मोटरसाइकिल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके एड्रेसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे विजिट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ आपका होस्ट मन, और आप देख रहे हो मन विद पिस्टन्स। लेट्स स्टार्ट। पहला चेंज जो कंपनी ने इस मॉडल में किया है वो है इसके हैंडल बार के साथ। पहले हमें स्प्लिट हैंडल बार मिलता था, बट यहाँ पे अब ये सिंगल बार दिया है। अब कंपनी यहाँ पे कह रही है इसको हाइड्रोफोम्ड हैंडल बार। बेसिकली कंपनी का एक और कहना है कि इस तरह के जो हैंडल बार्स हैं ये आपको लेस वाइब्रेशन फील कराते हैं, तो जो आपकी ओवरऑल राइड क्वालिटी है मोटरसाइकिल के साथ वो इम्प्रूव होती है। तो ये हो गया फर्स्ट चेंज। बाकी यहाँ पे स्विचेस की बात करूँ या ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लुक की बात करूँ या इस तरफ के स्विच की बात करूँ, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्लच और ब्रेक लीवर जो है वो हमें एडजस्टेबल मिल रहे हैं। जो सेकंड चेंज कंपनी ने किया है वो उसके कलर थीम के साथ। ये जो कलर आप अभी देख पा रहे हो ये मेटालिक ग्रे कलर कंपनी ने दिया है। और फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो फिट एंड फिनिश यहाँ पे एज इट इज़ है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश मिल रहा है। इस मोटरसाइकिल में जो टैंक लीड हमें मिलता था वो थोड़ा सा ऑफसेट मिलता था, वो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी ने कैरी ऑन किया है। और छोटा सा स्टिकर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, वो RTR 200 का स्टिकरिंग इस तरफ आप देखने मिलेगा। और स्ट्राइप्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक रेसिंग स्ट्राइप्स, रेसिंग फ्लैग वाली स्ट्राइप्स कंपनी ने दी है। यहाँ पे आपको हॉर्स का लोगो ब्लैक कोटेड देखने मिलेगा। और जो मेजर चेंज यहाँ पे देखने मिलेगा आपको, स्पोर्ट्स टाइप कंपनी ने यहाँ पे RTR का स्टिकरिंग भी किया हुआ है। ये तो हो गया दूसरे चेंज के बारे में। अब मैं तीसरा चेंज आपको मोटरसाइकिल में बताने जा रहा हूँ, और काफ़ी प्रॉमिसिंग है वो, और वो है इसके USD फोक्स के साथ। पहले हमें कंपनी ट्रेडिशनल टेलीस्कोपिक फोक देती थी जो एडजस्टेबल था, बट कंपनी ने इसमें अपडेट किया है USD फोक्स। 37 mm के ये USD फोक्स हमें मिल रहे हैं। और इसकी ब्रांडिंग की बात करूँ तो वो TVS का ही छोटा सा ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो इस चेंज के साथ अब मोटरसाइकिल जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और राइड फ्रेंडली हो चुकी है। कलरिंग की मैं जब बात कर रहा था उसमें एक और चेंज कंपनी ने यहाँ पे किया है। फ्रंट व्हील जो है आपको रेड कलर में देखने मिलेगा, और रियर व्हील जो है वो ब्लैक कोटेड है। अब यहाँ पे आपको जो डिस्क मिल रहा है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। 270 mm का डिस्क हमें मिल रहा है, पेटल डिस्क है, तो हीट मैनेजमेंट जो है काफ़ी बेहतर होगी इसमें। और यहाँ पे आप ABS का प्लेट भी देख सकते हो। तो ड्यूल चैनल ABS हमें इस मोटरसाइकिल में कंपनी दे रही है, ड्यूल पिस्टन कैलिबर के साथ। TVS जो है छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी इंपॉर्टेंस देती है। आप यहाँ पे देख पाओगे TVS रेसिंग का एक लोगो यहाँ पे दिया है। जो इसका फॉन्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेंटर में DRL मिल रहा है। ये आपका हो गया लो बीम, ये हो गया हाई बीम। एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह आपको DRL का लुक आएगा। जो ट्रेडिशनल ये है आपको बेसिकली यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने मिलेगा। और अगर मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दिखाऊँ, ये DRL की लाइट जो है ये बंद हो जाएगी जब आप इसकी एक्चुअल लाइट को स्टार्ट करोगे। और अगर मैं लो बीम हाई बीम अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से वो फील होगा। बाकी इंडिकेटर जो है यहाँ पे वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बट आपको यहाँ पे हैलोजन्स ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स ही मिल रहे हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे ट्राई कलर का एक छोटा सा स्टिकरिंग कंपनी ने किया है। यहाँ पे होगी आपकी नंबर प्लेट माउंट। वैसे ये मेटालिक ग्रे कलर जो है वो मुझे इस मोटरसाइकिल में काफ़ी अच्छा लगा। ये 2025 में 3 कलर लॉन्च किए, उसमें से एक कलर है। मडगार्ड को अगर आप पास से देखोगे तो अब यहाँ पे इन्होंने स्प्लिट किया है। सामने वाला पोर्शन आपको ग्रे में मिल रहा है और पीछे वाला ब्लैक कलर में। बाकी ये तो हो गई कलर की बात। अब मैं इंजन की तरफ आऊँ तो कंपनी ने इंजन में भी काफ़ी सारे चेंज किए हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। उसके पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सीट हाइट को लेके। बैठ के हम लोग एक बार बात करेंगे इसके पोस्चर के बारे में। मेरी हाइट है 5.6 और मैं दोनों तरफ टिप टो से ज़्यादा ही कर पा रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपकी हाइट 5.4 या 5.3 भी है, इनफैक्ट 5.2 भी है, तो एक तरफ टिल्ट होके आप मोटरसाइकिल को आराम से मैनेज कर पाओगे। इतनी हेवी मोटरसाइकिल आपको फील नहीं होगी। वैसे इसकी जो सीट हाइट है वो है 800 mm की, तो आपके लिए वो कंफर्टेबल होगी। मैं एक बार आपको आगे पीछे मोटरसाइकिल को मूव करके दिखा देता हूँ। मैंने इस तरफ प्रेशर दिया है तो मैं यहाँ पे इस तरफ से आराम से इसको मैनेज कर पा रहा हूँ।
और दूसरे तरफ भी सेम ही चीज़ रहेगी। बाकी सीटिंग पोस्चर की बात करूँ तो मोटरसाइकिल का जो फुट पैक है वो बिल्कुल सेंटर पोजीशन में है सीट के। ये कंफर्टेबल है, यहाँ पे कोई ज़्यादा रेसिंग पोस्चर वाला फील नहीं आएगा। इनफैक्ट मेरे नीज जो है आप देख पाओगे इस फ्रेम के अंदर यहाँ पे टक इन हो रहे हैं। तो ये जो ग्रिप यहाँ पे मिल रही है वो ओवरऑल राइडिंग पोस्चर को और राइडिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। मैं हैंडल को अगर होल्ड करता हूँ तो आप देख पाओगे मैं हल्का सा आगे की तरफ बेंड हो रहा हूँ, बट ये अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा आपको। इनफैक्ट ये कंफर्टेबल ही रहेगा और हल्का सा स्पोर्टी फीलिंग आपको हमेशा यहाँ पे आएगी। ऑलराइट फोक्स, तो आपने तो ये देख लिया पोस्चर के बारे में और सीट हाइट को लेके। अगर मैं सीट के डेंसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे अच्छा फोम कंपनी ने यूज़ किया है, सॉफ्ट है। बट अगर रियर की बात करूँ तो यहाँ पे जो फोम है वो थोड़ा सा आपको हैवी देखने मिलेगा। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल पे पिलियन के साथ वन डे अगर ट्रैवल करते हो इट विल बी फेयर इनफ, बट उससे ज़्यादा अगर आप लॉन्गर ड्राइव्स की प्लान कर रहे हो विद द पिलियन सीट तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। बाकी टीवीएस की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके अलावा 4V की ब्रांडिंग कंपनी ने इस तरफ की है और अपाची का ब्रांडिंग यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं अगर इंजन की बात करूँ तो कंपनी ने यहाँ पे 4th चेंज जो किया है वो इंजन में है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट चेंज कलर के साथ है, सेकंड है चेंज इसके हैंडल बार के साथ, थर्ड चेंज हुआ आपका USG फोक्स और जो 4th चेंज है वो इंजन के साथ। तो इंजन जो है अब यहाँ पे OBD2B कंप्लाइंट हो चुका है। तो पावर आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, 197 सीसी का ही आपको 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड इंजन यहाँ पे मिल रहा है जो 4 वॉल्व के साथ आता है और फ्यूल इंजेक्शन के साथ। पावर फिगर की बात करूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, मोटरसाइकिल में हमें यहाँ पे टोटल 3 राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं जो है अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स मोड में अगर आप इस मोटरसाइकिल को डालते हो और अगर आप इसको चलाओगे तो स्पोर्ट्स मोड में मिलने वाली है आपको 20.8 PS की पावर एंड 17.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट अगर आप इसको स्विच करते हो अर्बन मोड पे या फिर रेन मोड पे तो आपको यहाँ पे पावर आउटपुट जो है वो चेंज देखने मिलेगी। तो यहाँ पे जो देखिए जैसे रेन मोड आ गया और दूसरा हो गया अर्बन मोड, तो यहाँ पे पावर जो फिगर्स है वो चेंज हो जाएंगे और पावर आपको मिलने वाली है 17.3 PS की और टॉर्क होगा 16.6 न्यूटन मीटर का। तो ये जो चेंजेस हो गए इसमें आपको मेजर बेनिफिट होगा। ओवरऑल इंजन आपको ज़्यादा माइलेज प्रोड्यूस करके देगा और जो डिक्रीज आपको देखने मिलेगा वो ओवरऑल आपके पिकअप में। बाकी कंपनी इस इंजन के साथ हमें स्लीपर एंड असिस्ट क्लच दे रही है। तो बताने की बात यहाँ पे ये होगी कि स्लीपर एंड असिस्ट क्लच इस 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल रहा है, बट वो रेस ट्यून्ड है और इसका जो फ्यूल इंजेक्टेड है वो भी रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें एक और टेक्नोलॉजी कंपनी ने दी है वो है GTT। जो सेम टेक्नोलॉजी हमें मिल रही थी TVS रोनिन में वो यहाँ पे कंपनी ने दी है। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को राइड करोगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो आपको एक्सेलरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। RPM इंजन का थोड़ा सा हाई हो जाता है और बस क्लच के साथ आप इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो, एक्सेलरेशन देने की ज़रूरत नहीं। जो एक और चीज़ रहेगी आपके ओवरऑल माइलेज को बूस्ट करने के लिए। अगर मैं मोटरसाइकिल में एग्जॉस्ट की बात करूँ तो एग्जॉस्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो आपको एग्जॉस्ट शील्ड मिल रहा है वो भी मेटल में ही है जैसे पहले भी आ रहा था। एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया है कंपनी ने, वो भी आपको बिल्कुल सेम ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट ही मिल रहा है। व्हील जो है आपको यहाँ पे मैट फिनिश में ब्लैक कलर मिलेगा और आगे की तरफ आप लेके जाओगे तो रेड मेटालिक कलर में आपको सामने वाली डिस्क देखने मिलेगी। बाकी फुटरेस्ट की बात करो तो पीछे आपको मेटल फुटरेस्ट मिल रहा है और सामने आपको जो फुटरेस्ट है उस पर रबर की कोटिंग दी गई है। तो एक बार मैं आपको मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। इस मोटरसाइकिल में मिलने वाला एग्जॉस्ट नोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंची है। एक बार मैं आपको इसको रेस करके भी दिखा देता हूँ। और मैं एक बार आपको इंजन का भी साउंड सुना देता हूँ। अब ये तो हो गए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात है और बाकी जो कंपोनेंट्स मोटरसाइकिल में हमें मिल रहे हैं। अब मैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक बार आपको दिखा देता हूँ पास से। मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे तो हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह देखने मिलेगा
अब यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, जैसे मैंने आपको इन्फो दिया, इस बटन के साथ आप इसके राइडिंग मोड्स चेंज कर सकते हो। अभी है ये अर्बन मोड पे, मैं इसको चेंज करता हूँ, ये हो गया स्पोर्ट्स मोड और ये हो गया रेल मोड। इसके अलावा आपको यहाँ पे टैकोमीटर देखने मिलेगा, ये हो गया आपका स्पीडोमीटर। यहाँ पे आप टोटल कितना किलोमीटर मोटरसाइकिल चली है वो देख पाओगे। यहाँ पे आपका गियर इंडिकेटर हो गया और ये हो गया आपका टाइम और फ्यूल इंडिकेटर। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे लैप टाइमर वाला ऑप्शन कंपनी ने दिया है। उसके अलावा हाई स्पीड मोड भी है, तो आप अगर हाई स्पीड मोड पे चलते हो तो वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पे आपको ओवरऑल दिखेगा 0 to 60 किलोमीटर आप कितने टाइम में चला रहे हो। तो ये तो हो गया, ये तो चीज़ें स्टैंडर्ड ही यहाँ पे रहेगी, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। वैसे आप यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट ऐप के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करके नेविगेशन एंड मैसेज एंड SMS को मैनेज कर सकते हो। ये तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशन इस मोटरसाइकिल को लेके। अब मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो अगर आप इसको रेन और अर्बन मोड पे चलाते हो तो आपको लगभग माइलेज देना चाहिए मोटरसाइकिल ने 35 से लेके 40 के बीच में। और अगर आप उसको स्पोर्ट्स मोड पे लेके जाते हो और फिर चलाते हो तो माइलेज यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है, 30 से लेके 35 के बीच में, क्योंकि इंजन आपको वहाँ पे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब कॉस्टिंग की भी बात करूँ पुणे में तो 1,89,000 रुपीज़ आपको कॉस्ट करेगी ये मोटरसाइकिल। वैसे प्रीवियस मोटरसाइकिल जो थी वो कॉस्ट करी थी 1,79,000 रुपीज़, तो लगभग 10,000 का चेंज हुआ है। और ये चेंज बेसिकली इस सस्पेंशन सेटअप के वजह से ही है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग टू गो फॉर दिस सस्पेंशन। तो ये हो गई बात। और इसके अलावा अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो इंजन की वारंटी आपको 5 ईयर्स की होने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो वारंटी है वो 1 ईयर की होगी और बैटरी की जो वारंटी है मोटरसाइकिल में आने वाले तो वो होने वाली है 18 मंथ्स की। अब हम कंक्लूड करते हैं कि इस मोटरसाइकिल को कौन खरीद सकता है। पहली चीज़, अगर आप TVS RTR 204V को ही लेना चाहते हो और आप इस स्पेसिफिक मोटरसाइकिल को क्यों खरीदोगे, तो पहला रीज़न है उसका टेलीस्कोपिक फोर्क आपको मिल रहा है बस 10,000 ज़्यादा देके, और उसके वजह से आपकी जो राइड क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, आपको लेस वाइब्रेशंस इम्प्रूव होंगे। यह होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इस मोटरसाइकिल के साथ हाई स्पीड पे चलोगे तो USD फोक्स आपको बेटर स्टेबिलिटी फील कराएगा। और तीसरी चीज़ हो गई, अगर ऑड इवन रोड्स हो गए, बम्पी रोड्स हो गया या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉटहोल्स है, उस रोड पे आपको ये सस्पेंशन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा। तो अगर कंक्लूड करूँ एक लाइन में, तो अगर आपको अच्छी राइड क्वालिटी चाहिए, अगर आपको मोटरसाइकिल के ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है तो आप इस वर्जन के साथ जा सकते हो। सो फोक्स, आज के वीडियो में यही सारी डिटेल्स थी इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा जो भी इस मोटरसाइकिल को खरीदने का प्लान कर रहा है। बाकी आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी नोट के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी और मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। थैंक यू।